मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो गया है, इन्फ्लामेशन बढ़ रही है और हजारों दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए आपकी बॉडी में कमी हो रही है विटामिन मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, तभी ये सिम्टम आपके जा नहीं रहे हैं। तो उसके लिए आप कहेंगे कि भाई हम अच्छा खाना भी खाते हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, दूध दही का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी ये जो मिनरल्स है हमारी बॉडी में क्यों नहीं पूरे होते हैं और क्यों ये विटामिन मिनरल्स की कमी हमें हो रही है। आजकल तो आपने देखा ही है कि फलों और सब्जियों में पेस्टिसाइड डाले जाते हैं और वो बात नहीं है फल और सब्जियों की। अगर खा भी रहे हैं तो पूरे तरीके से न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। जहाँ तक बात करें दूध घी दही की, तो वो भी आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को नेचुरल जो दूध घी दही होता है वो नहीं मिलता है। पैकेट वाला आप ले रहे हैं लेकिन वो पीना ना पीना एक ही बराबर है, यानी कि उससे भी आपको जो जरूरी मिनरल्स होते हैं आपकी हड्डियों के लिए, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती है। और ख़ास करके जो गुड फैट आपकी बॉडी में पहुंचना चाहिए वो भी नहीं आपकी बॉडी में काम करता है, क्योंकि जैसे हम पैकेट वाला दूध लेते हैं तो वहां से तो जो उसका गुड फैट होता है वो पहले ही निकाल लिया जाता है और खास करके वो एक तरीके का बासी दूध होता है, तो वो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, यानी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब को नहीं होने देता अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है। तो इसके लिए मैं बताने वाली हूँ। फिर भी आज भी हमारी रसोई में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको खाने से वो विटामिन मिनरल्स हमें पूरे तरीके से मिल सकते हैं, जो दवाई गोली खाने से नहीं आपकी बॉडी में पूरे होते हैं। आप दवाई खाते हैं, पेन को तो कम कर देते हैं एक बार के लिए, लेकिन जो वो टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत के लिए आप क्या करते हैं? कभी आपने सोचा है? जो न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है उसके लिए आप क्या करते हैं? आप सिर्फ खाने पे ही डिपेंड है, जो कि खाने से हमें मिलते नहीं है। खाने के अंदर बहुत सारे जैसे सब्जियां होती है, फल फ्रूट्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, और आजकल इतनी महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारे लोग तो खा ही नहीं पाते हैं। तो चलिए मैं बताने वाली हूँ, मात्र 1 चम्मच आपको सुबह शाम लेना है, दोनों वक्त लेना है, और ये लेने से आपकी इन्फ्लामेशन भी दूर होगी, आपको विटामिन मिनरल जो न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है वो भी आपकी बॉडी में पूरे होने शुरू हो जाएंगे, और साथ में ही जो इन्फ्लामेशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, सूजन कम होगी, और इसके साथ में ही आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसे ये पाउडर आपको बनाना है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो चलिए अपने घुटनों के दर्द को मात्र 1 चम्मच से ऐसे कम कर सकते हैं, वो आज मैं डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए और कैसे ये काम करते हैं आपकी इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए और आपकी कमजोरी को दूर करने के लिए। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है तिल, सफेद तिल, काले तिल, दोनों तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी है तो सफेद तिल खाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं गर्मी में तो गर्मी बढ़ जाती है। अरे कितनी सारी चीजें तो आप ऐसे खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीजें, बहुत ज्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं। अधिकतर घरों में तो ज्यादा मिर्च मसाले डालकर ही खाना बनाते हैं, नहीं तो वो कहते हैं ये खाना भी कोई खाना है क्या, ये फीका बना के रख दिया है। तो तब आप नहीं देखते कि ये गर्मी बढ़ा रहा है, इन्फ्लामेशन बढ़ा रहा है। तिल इतने भी गर्म नहीं होते कि ये इस तरीके से आपकी बॉडी में हीट जनरेट कर देंगे। खाने का तरीका आपका सही होना चाहिए और सही फूड आपका होना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी गर्मी नहीं बढ़ाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ तिल एक ऐसी चीज है हर एक मौसम में आपको खाना चाहिए। इसमें गुड फैट भी होता है, फाइबर भी होता है, और साथ में जो मिनरल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तिल के अंदर जो कंपाउंड होता है वो होता है सिसमेन और सिस्मोलिन। ये क्या करता है कि हमारी इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करता है, और जो नी आपके डीजनरेट हो रहे हैं, घिस रहे हैं, उसके प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्लो कर देता है। इसके अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है। तो ये क्या करते हैं, हमारी बोन्स के लिए बहुत जरूरी मिनरल्स होते हैं। अगर ये कम है आपकी बॉडी में तो आपकी बोन कमजोर होती चली जाएंगी, और फिर फ्रैक्चर होने का डर बहुत ज्यादा हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को बार बार फ्रैक्चर होते रहते हैं। इसीलिए शायद हमारे घुटने टाइम से पहले खराब हो जाते हैं, क्योंकि जो मिनरल्स हमारी बॉडी में वो हमारे बोन्स को सही मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। अच्छा, इसके अंदर गुड फैट होता है, ओमेगा 3 फैट, जो कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, आपकी कार्टिलेज की मरम्मत के लिए जरूरी है। फैट होना ही चाहिए। अगर आप फैट नहीं खा रहे हैं, किसी भी चीज से नहीं खा रहे हैं, तो आपका HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांस 2 गुना बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग घी नहीं खाते, कुछ नहीं खाएंगे, तो भी वो कहते हैं अरे यार ब्लॉकेज हो रही है, हम तो नसों को खोलने के लिए दवाई खा रहे हैं, खून को पतला करने के लिए दवाई खा रहे हैं।
जब आप फैट नहीं खा रहे फिर ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ रहा है? तो वो इसीलिए आ रहा है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, लेकिन एचडीएल आपकी बॉडी में नहीं है। तो इसलिए गुड फैट भी खाना जरूरी, जो कि तिल से हमें मिलता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जीरा। जीरा बहुत ही अच्छा होता है, इसमें कैल्शियम भर भर के होता है। और आपने देखा भी होगा जब महिला डिलीवरी के बाद दूध आ रहा होता है तो दूध को बढ़ाने के लिए जीरा दिया जाता है। और जीरा कैल्शियम से भरपूर होता है। अगर आपको कमर दर्द हो रहा है, छोटी उम्र में ही कमर दर्द का इश्यू शुरू हो गया, या बॉडी की किसी हिस्से में पेन हो रहा है, तो उनको बोला जाता है आप जीरा खा लिया करो। जीरा पहले से ही महिलाएं इस्तेमाल करती थी, जीरो को फंकी के रूप में भी लेती थी, और दही और छाछ में तो जीरो को भून भून के डाला ही जाता था। और आपने देखा ही है कि ये तो ट्रेंड बनी गए कि सब्जी में भी सबसे पहले जीरे को डालते हैं। वो शायद इसी वजह से पहले हमारी जो दादी नानी थी, हमारे पूर्वज थे, वो इसीलिए शुरू किया था उन्होंने जीरे को डालना, क्योंकि जीरे में विटामिन मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो होता है क्यूमेनल्डिहाइड। अब ये क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को दूर करता है अगर आपकी बॉडी में है। अच्छा, इसके अंदर होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोस्फोरस, ये सारे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। ये डाइजेशन को अच्छा करता है। आपने देखा हो ना, जैसे ही दही या छाछ में आप जीरा डालते तो वो आसानी से पच जाती है, तो ब्लोटिंग नहीं होने देगा। गैस बन रही है तो जीरा खा लो, गैस तुरंत रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। और किसी न किसी रूप में अगर आप जीरा खाते हैं तो कैल्शियम की कमी आपको नहीं होने देगी। और यहाँ तक कि अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, तो जीरा आपको जरूर खाना चाहिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अजवाइन। अजवाइन के अंदर कंपाउंड होता है थाइमोल, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स की वजह से डैमेजिंग होती है, जैसे अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होती है? फ्री रेडिकल्स, जो कि तनाव की वजह से, तनाव किसी भी वजह से हो सकता है, खाने की वजह से हो सकता है, उल्टी सीधी चीजें खा रहे हैं, ज्यादा मैदे चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी के अनुकूल फूड नहीं है, बासी फूड है, जैसे कि पैकेट फूड होते हैं, वो बासी फूड होता है। घर में रखे हुए नॉर्मल जो आपने अच्छे तरीके से बनाई है, 3-4 घंटे बाद वो बासी फूड की बात नहीं कर रही हो, वो तो एक तरीके से खाने की स्टोरेज हो गई, स्टोर करके खाना रख दिया है, अच्छे तरीके से उसको खाया जा सकता है। लेकिन जो पैकेट फूड होते हैं, जो मैदे से बनाए जाते हैं, चीनी से, उसमें केमिकल का यूज भी किया जाता है उनको लंबे टाइम तक सेफ रखने के लिए, वो बासी फूड होता है, वो इन्फ्लामेशन करता है। उसकी वजह से फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में जमा होने लगते हैं, और इससे आपके जॉइंट्स या आपके जो जितने भी जोड़ है वो खराब होते हैं, वहां पे सूजन आती है, आपकी कार्टिलेज डैमेज होती है। तो उसको अगर आप दूर भगाना चाहते हो तो इसके अंदर ऐसा कंपाउंड है अजवाइन। अजवाइन को आपने देखा होगा, जब भी आप ले लेते हो तो तुरंत आपकी गैस रिलीज करने लगता है, खाने का डाइजेशन बढ़ा देता है। यहाँ तक कि मोटापा कम करने के लिए अजवाइन का यूज किया जाता है। मैंने तो बचपन से देखा है कि मेरी मम्मी सुबह उठते ही, जब वो सबसे पहली चीज जैसे ब्रेकफास्ट करना होता था, लेकिन वो सुबह उठते ही घर में ब्रेकफास्ट बनाने से पहले 1 गिलास गर्म पानी लेती थी और उससे आधा चम्मच फंकी अजवाइन की लेती थी। तो उससे क्या होता था कि वो तरोताजा रहती थी, डाइजेशन अच्छा रहता था, फैट जो है वो एक्यूमुलेशन इतना तेजी से नहीं हो पाता। अगर आप अजवाइन भी ले रहे हो और बाकी सारी चीजें भी करते हैं तो फैट बढ़ेगा ही नहीं। जैसे अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो अजवाइन दुगना काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है अजवाइन के अंदर, विटामिन मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं, और महिलाओं के लिए तो बहुत ही बड़ी औषधि की तरह है अगर आप डेली अजवाइन का सेवन करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला की तो खैर बात ही क्या कहनी, सभी फलों का राजा है आंवला। विटामिन सी इसमें बहुत ही रिच क्वांटिटी में होता है। इसके अंदर होते हैं गैलिक एसिड, एल्गिक एसिड और साथ में एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, ये क्या करता है? आपकी नसों की ब्लॉकेज खोलने का काम करता है, नसों को साफ करने का काम करता है, फैट को बॉडी से निकालने का काम करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करने का काम करता है, और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर लंबी उम्र करनी है तो विटामिन सी आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं खट्टी चीजें हम बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो यानी कि अपनी उम्र को आप कम कर रहे हैं। खट्टी चीजें मैं वो नहीं कह रही कि आप नींबू का जूस लेना शुरू कर दे, वैसी खट्टी चीजें खाए जो कि आपको सूट नहीं करती। लेकिन आंवला मैंने देखा है आमतौर पर सभी को सूट आ जाता है। ठीक है, आप आंवले का जूस नहीं पी पाते हैं, वो थोड़ा खट्टा लगता है बॉडी में, आपको लगता है कि नहीं यार मेरी सूजन बढ़ जाती, पेन बढ़ जाती है, ये आपको फील होता है। असली में ये ऐसा करता नहीं है। जब आप रेगुलर बेसिस पे इसको लेना शुरू करते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी के अनुकूल हो जाता है, फिर आपको दिक्कत नहीं करता। लेकिन आप छोड़िए, आप आंवला जूस नहीं लेना चाहते तो आंवला का पाउडर जरूर ले। इसके अंदर गुड फाइबर होता है। आपकी जमा हुई गंदगी जो आंतों में पड़ी रहती है, जो कि इन्फ्लामेशन का कारण बनती है, जिसकी वजह से भी आपको गैस बनती रहती है, और गैस पूरी बॉडी में घूम कर करके आपकी जॉइंट्स को खराब करती है, क्योंकि ये जॉइंट्स में अगर ये गैस रुक जाती है तो आपकी कार्टिलेज को सुखा देती है। और विटामिन सी एक और काम करता है, आपको कोलेजन को बूस्ट करता है, यानी आपकी कार्टिलेज जो होती है, आपके जॉइंट्स के बीच में एक लेयर होती है जो जॉइंट्स को आपस में घिसने से रोकती है, उसकी मरम्मत करने का काम करता है विटामिन सी, जो कि आंवला में भरपूर होता है।
तो इसलिए ये हम आंवला जरूर लेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है काली मिर्च। काली मिर्च जितनी भी चीजें आप ले रहे हैं उसके साथ अगर काली मिर्च ऐड कर देते हो तो उनकी एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा देता है। आपकी बॉडी में उनकी पचाने की क्षमता जो होती है वो कई गुना तेज कर देता है अगर काली मिर्च आप खाते हैं। खास करके विटामिन सी रिच फूड आप खा रहे हैं तो उसके साथ आप काली मिर्च जरूर ऐड किया करो। दूसरा, इसके अंदर पिपरीन होती है, ये सूजन को कम करता है। आपकी बॉडी में अगर जो चीजें डीजनरेट हो रही है, खराब हो रही है, जैसे जॉइंट्स डीजनरेट होने लगते हैं, कार्टिलेज खराब होने लगती है, उसकी रिपेयरिंग का काम करता है और डीजनरेशन को स्लो कर देता है। अगर सूजन हो रही है, सूजन को तुरंत कम करता है। फैट बढ़ रहा है, बैड फैट, कफ इकट्ठा हो गया है जो, उसको आपकी बॉडी से निकालने का काम करता है, तुरंत निकाल देता है। नसों नसों से आपके खराब फैट या कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है ये काली मिर्च। आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा गैस बनी हुई है तो तुरंत आप क्या करो, थोड़ी सी छाछ ले लो, उसमें काला नमक, काली मिर्च डाल के पी लो, तो आप देखेंगे वो गैस भी आपकी बाहर निकल गई है। लेकिन छाछ खट्टी नहीं होनी चाहिए। पहले लोग ऐसे ही करते थे, छाछ में डाल के काली मिर्च खा लेते थे तो उनको इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं होती थी, और साथ में ये पेन रिलीविंग का काम भी करता है। काली मिर्च अगर पेन के समय में भी आप खा लेते हो, चाय में डाल के ले लेते हो, तो तुरंत आपकी नसें खुलने लगती हैं, आपकी नसों को खोलने का काम भी करती है काली मिर्च। अगर आपको जकड़न महसूस होती है, छाती में पेन हो रहा है, तो तुरंत आप मुंह में काली मिर्च डालो, ऊपर से गर्म पानी पी लो, तो आपको एकदम से ऐसा फील होगा कि मानो छाती खुल गई हो, आपकी जकड़न कम हो रही है। तो ये चीजें हम लेंगे। अब किस अनुपात में लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब सबसे पहले तिल लेने हैं। जैसे तिल मान लिया आप 2 चम्मच ले रहे हैं, इस क्वांटिटी में देखिए। उसके बाद जीरा आप 1 चम्मच लेंगे। नेक्स्ट अजवाइन आधा चम्मच, यानी तिल 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच लिया, अजवाइन उसकी भी आधा चम्मच, आंवला 1 चम्मच लेंगे। काली मिर्च 1 चम्मच का अनुपात हम ले रहे हैं तो उसका 8वां हिस्सा, यानी 1 चम्मच का 8वां हिस्सा 2 चुटकी के बराबर होगा, 8वां हिस्सा लेना है। तिल सबसे ज्यादा लेने हैं, बाकी 1-1 चम्मच, अजवाइन उनकी आधी चम्मच, और ये 8वां हिस्सा 1 चम्मच का। इस अनुपात में ये चीजें लेनी है और सभी का पाउडर लेना है। तिल को अलग से ग्राइंड कर ले, बाकी चीजों को अलग से हल्का रोस्ट किया जा सकता है, लेकिन घी या तेल में रोस्ट ना करें। सभी चीजों को आपने बारीक पीस लिया है। अब इनको इसी अनुपात में मिक्स कर देना जैसे मैंने आपको बताया है। अब लेने का तरीका ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट जब आप योगा एक्सरसाइज करके मॉर्निंग में जब कोई भी सुबह चीज लेते हैं तो आपको क्या करना है, हल्का गुनगुना पानी करना है और 1 चम्मच नॉर्मल साइज की जो चम्मच होती है वो ले लेना है पानी के साथ, और रात को सोने से आधे घंटे पहले आपको ले लेना है। इसके साथ कोई भी मीठी चीज नहीं खानी है। हाँ, रात के समय अगर आप गाय का दूध लेते हैं तो दूध के साथ ये पाउडर लिया जा सकता है, गाय के दूध के साथ, बाकी दूध के साथ नहीं, भैंस के दूध के साथ नहीं, या फिर आप सिंपल पानी से ले ले। खाने पीने में साग सब्जियां, सैलेड की मात्रा ज्यादा करें। जो भी फ्रेश अच्छी सब्जी आपको मिल जाती है, जैसे खीरा हो गया, बीटरूट हो गया, आप ककड़ी ले सकते हैं या फिर मूली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, वो भी खाएं। 2 या 3 फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट जो ज्यादा मीठे ना हो वो भी आप खा सकते हैं। रोटी चावल जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम कर दे, सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा दे। इस तरीके से आप खाते हैं और थोड़ी एक्सरसाइज भी करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर घुटने बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं तो वापस रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे, पेन भी आपको कम होगा, सूजन तो तुरंत कम हो जाएगी, और कैल्शियम भर भर के आपको मिलेगा। टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी भर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।